Hello everyone. In last video we learned about part 2. Now in this video we will learn about part 3. Well, my dear students, you have learned about Ladakh and now we will learn more about Ladakh. Ladakh to attract its share of traders who travel from the passes. Ladakh अट्रैक्ट करता है ट्रेडर्स को थ्रू द पासेस. You know very well, Ladakh is famous for its wool and pashmina shawls. So, traders came here through the passes. जो देश विदेश के हैं, दूसरे देश के, जैसे लाइक चाइना, लाइक अदर एशियन कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान, ट्रेडर्स यहाँ आते थे और यहाँ की जो वूल होती थी, पश्मीना शॉल्स होती थी, उसको वो लेकर जाते थे. एंड द नेक्स्ट वन इज बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख. अब आपको पता ही है जो ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म वो कौन सा है? नेपाल. ठीक है, कि जो बौद्ध धर्म का जो जन्म जो हुआ नेपाल के लुम्बिनी प्रांत से हुआ. तो जो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी जो होते थे, उनको जो दूसरे देशों तक पहुंचाते थे, दूर दूर तक उसके मैसेज को छोड़ते थे, तो वो रीच तिब्बत में पहुँचे वाया लद्दाख. लद्दाख से होते हुए वो तिब्बत में जाते थे. अब जो ये तिब्बत है वो क्या है? चाइना का एक पार्ट है. सो लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, कि जो लद्दाख जो है हमारा वो लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हमारा लद्दाख है वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशंस, वहाँ का जो भी रहन सहन है, खाना पीना है, तो वो किससे मिलता है? तिब्बत से मिलता है मोस्टली. तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लिटिल तिब्बत बोल देते हैं. किसे? लद्दाख को. नाउ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल्सो लिव हीयर. जो हमारी जो लद्दाख की जो जगह है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है, क्योंकि जो हमारे जो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा पार्ट है ये ऐसी जगह है, यहाँ से जो अफ़गान की जो जगह है, अफ़गानिस्तान, चाइना, यहाँ से लोग आते थे. तो ऐसे ही अफ़गानिस्तान से भी मुस्लिम लोग यहाँ पर आए और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर रहना शुरू कर दिया और वो यहाँ के क्या बन गए? रेजिडेंट्स बनते चले गए. तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है. Ladakh has a very rich and oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. जो हमारे लद्दाख का जो ट्रेडिशन है वो ओरल है. विच टाइप ऑफ ट्रेडिशन इज दिस? सॉन्ग्स एंड पोएम्स. हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, लद्दाख की जो परंपराएं हैं वो वेरी रिच हैं और ओरल हैं, स्पेशली सॉन्ग्स एंड पोएम्स. अब जो ये हमारे लोकल सॉन्ग्स और जो पोएम्स जो हैं वो तिब्बतन नेशनल एपिक, यू नो वेरी वेल, एपिक मीन्स महाकाव्य. आप जानते हैं हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है. तो ऐसे ही तिब्बत का जो नेशनल एपिक है वो क्या है? केसर सागा. तो यहाँ पर तिब्बत का जो राष्ट्रीय एपिक है केसर सागा, उसको लोकल वर्जन में, मतलब उसका स्थानीय, यानी कि जो तिब्बत का स्थानीय नेशनल एपिक है उसको यहाँ पर गाया जाता है, परफॉर्म्ड किया जाता है, उसको माना जाता है. ठीक है. एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. और ये मान लो जो ये तिब्बत का जो नेशनल एपिक जो है इसको मात्र बुद्धिस्ट लोग ही नहीं, मुस्लिम लोग भी इसको प्यार से मनाते हैं. इसका मतलब कि वहाँ पर रहने वाली जो
मुस्लिम कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपस में प्यार से रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के जो भी कल्चर्स हैं और जो उनके लाइफस्टाइल है, ठीक है, सेंस ऑफ लैंग्वेज, सेंस ऑफ ड्रेसिंग, तो उनके ये सारी चीज़ें क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन। केरला, अ स्टेट इन अ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला जो है वो क्या है, एक साउथ वेस्ट कॉर्नर, मतलब इंडिया के साउथ और वेस्ट पार्ट में जो केरला जो है वो आता है। एंड सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। और ये एक साइड से तो समुद्र से घिरा हुआ है, तो दूसरी साइड से ये किससे घिरा हुआ है, हिल से, ठीक है। स्पाइस सच एज पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स। और यहाँ पर स्पेशली ये स्पाइस होते हैं मसाले, कि स्पेशली यहाँ पर स्पाइसेस की खेती की जाती है, लाइक पेपर होती है काली मिर्च, क्लोव्स होती है लौंग, एंड कार्डमम्स होती है इलायची, ठीक है। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स की कृषि की जाती है। और यहाँ पर जो हिल्स जो है वो कार्डमम हिल्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर ये चीज़ें लगाई जाती है, तो ये कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। तो अभी हमने केरला के बारे में पढ़ा कि ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, एक साइड से सी से घिरा हुआ है तो दूसरी साइड से ये हिल से घिरा हुआ है। तो अब हम इसको मैप में देख लेते हैं कि कैसे, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो हमारा इंडिया जो है वो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है हमारा नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, साउथ कहलाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ईस्ट है, और ये वाला क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में केरला जो है वो पहले किधर आता है, साउथ में, ठीक है, और इधर की साइड से किस में आता है, वेस्ट में। तो ये क्या है, हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये इधर से जो ये हमारा जो केरला जो है वो इधर से कहाँ, यहाँ इस वाली साइड से किससे, सी से, ठीक है। और इस वाली साइड से यहाँ से ये किससे घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये दोनों साइड से, वन साइड ये समुद्र से और सेकंड साइड ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ इसके अंदर से कुछ रिवर्स भी बहती है। तो यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। चारों तरफ से यहाँ पानी ही पानी है, तो जहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस बहुत अच्छी होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये केरला जो है इसको थोड़ा बिग लेवल पर दिखाया जा रहा है, ओके। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट पेज। here Jewish and Arab traders were the first to come here। और यहाँ पर जो ट्रेडर्स जो आते थे उनमें सबसे पहले यहूदी लोग जो होते हैं जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए, ठीक है। और जो यूरोप के जो अन्य अरब कंट्रीज़ जो है वहाँ से यहाँ पर आए, तो सबसे पहले यहाँ पर जेविश और अरब ट्रेडर्स यहाँ पर व्यापार के लिए आते थे, ठीक है। नाउ सेंट थॉमस द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। अपोस्टल का मतलब होता है फॉलोवर, ठीक है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि अभी आपने जो ये कोविड-19 की जो मूवमेंट चली हुई है, जो ये जो बीमारी चली हुई है, इसके अंदर अभी हमने दिल्ली के अंदर कुछ तबलीगी जमात के लोगों के बारे में सुना। तो ये तबलीगी जमात क्या है, वो ऐसे लोग हैं जो अपने मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए समय समय पर अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं, तो वो लोग हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही जो सेंट थॉमस जो हैं वो क्या करते थे, अपने जो क्राइस्ट हैं उनका, जीसस क्राइस्ट जो हैं
उनके धर्म को फैलाने के लिए, उनके धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो आप समझे आप अपोस्टल का मतलब होता है फॉलोवर, ठीक है। नाउ सेंट थॉमस द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, the apostle of Christ is created to bring Christianity to India 2000 years ago। जो सेंट थॉमस जो है वो इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को लेकर आए थे 2000 वर्ष पहले। इसीलिए केरला के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह जो है वो सेंट थॉमस के नाम से है। आप यहाँ के अन्य जगह पर भी देखेंगे तो मोस्टली दिल्ली साइड में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सेंट थॉमस के नाम पर ही स्कूलों के नाम रखे गए हैं, ठीक है। नाउ ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, इब्न बतूता अ ट्रैवलर हु रॉट अ ट्रैवलोग्यू in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। अब जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो ऐसे ही इब्न बतूता जो है वो अफ्रीका से आए थे, ठीक है। तो वो घूमने के लिए आए थे, मोरक्को नाम की जो जगह है वहाँ से आए थे वो, ठीक है। तो वो यहाँ जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपना जो ट्रैवलोग्यू था, ट्रैवलोग्यू होता है यात्रा वृत्तांत, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो हम अपनी विजिटिंग के बारे में, अपने जहाँ हम गए थे जिस जगह के बारे में उसके बारे में लिखते हैं। तो ऐसे ही इब्न बतूता जब इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, डिस्क्राइब किया कि मुस्लिम्स वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, कि उन्होंने अपने उस ट्रैवलोग्यू में लिखा कि यहाँ पर उस समय मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग जो होते थे वो हाईली रिस्पेक्टेड होते थे, उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता था। Due to these historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hindu and Buddhism। तो यू नो वेरी वेल कि जो हमारी जो ये जगह है यहाँ पर स्टार्टिंग से ही ये अपने व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दूर दूर से लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे और व्यापार करने के लिए जब आते तो उन्हें ये जगह पसंद आ जाती तो वो यहाँ पर रहने लग जाते थे। तो इस कारण से यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, जैसे यहूदी लोग, इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर रहने लगे। और इन सब का कारण क्या हुआ, यहाँ का हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पड़ा, कि यहाँ का एक ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा। ऐतिहासिक मतलब स्टार्टिंग से ही, पहले से ही यहाँ पर लोग इस जगह पर व्यापार करने के लिए अट्रैक्ट होते थे और वो अट्रैक्शन जो है वो धीरे 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 यहाँ का रेजिडेंस बनता चला गया। नाउ ऑन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। अब आपको पता ही है कि यहाँ वन साइड सी है तो दूसरी साइड क्या है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो सी है तो सी में आपको पता है नमकीन पानी होता है, तो इसके अंदर क्या होती है, फिशिंग की जाती है, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। अब जो ये फिशिंग करते हैं तो फिशिंग के लिए ये किसको यूज़ करते हैं, चाइनीज़ फिशिंग नेट्स को। एक ऐसा नेट होता है जो चाइना से लाया हुआ जो नायलॉन का धागा होता है उससे बनता है, उसको यूज़ किया जाता है फिशिंग के लिए। ओके, नाउ द चाइनीज फिशिंग नेट्स आर कॉल्ड चीना वाला, ठीक है। कि जो ये चाइना से जो ये नेट जो लाया गया है इसको क्या बोलते हैं, चीना वाला बोलते हैं इसे, ठीक है, चीना वाला। ओके, चीना वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम चाइना। अब जैसे आपने नाम यहाँ देखा चीना, चीना चीना मतलब चाइना से आने वाली चीज़, थोड़ा तो हम समझ ही जाते हैं कि भाई ये वर्ड ऐसे बना है, इसका मतलब कहाँ से आया होगा। तो ये जो चीना वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, चाइना से आया है। सिमिलरली यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी, ठीक है। तो ऐसे ही मछली पकाने के लिए जो यहाँ पर जो बर्तन जो यूज़ किया जाता है फ्राइंग करने के लिए,
तो वो क्या कहलाता है, चीना चट्टी कहलाता है। ओके, जो जो फिशिंग के लिए जो नेट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं चीना वाला, और जो फ्राइंग करने के लिए मछली को वो क्या कहलाता है, चीना चट्टी। ओके, here you can see the fishing net of China wala. This is a China wala. This is it is a Chinese net. Okay. Now, majority of the people here eat rice, fish and vegetable. यहाँ के जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, राइस, फिश एंड वेजिटेबल। आपको पता है कि यहाँ एग्रीकल्चर होती है, तो एग्रीकल्चर में ये क्या मोस्टली क्या उगाते हैं, यहाँ पर राइस उगती है, और ये राइस के साथ किसको खाते हैं, फिश को खाते हैं। ठीक है। Boat race is an important of the ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट। यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है, ओनम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कराई जाती है, बोट रेस कराई जाती है इनके ओनम के फेस्टिवल में। जैसे कि आपने बागी मूवी में देखा है ना कि जिसमें बोट रेस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इनका मेन फेस्टिवल है वो ओनम है और उस पर बोट रेस कराई जाती है। Okay students, this is enough for today, and in next video we will learn more about the understanding diversity. Thank you.